हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं अपनी यूजीसी नेट कॉमर्स की जो सीरीज चल रही है हमारी, जिसमें कि दिसंबर 2022 के 4 मार्च 2023 को जो कॉमर्स का फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसको डिस्कस करने वाले हैं हम। तो इसमें हमने 20 क्वेश्चन कवर कर लिए थे, ठीक है ना। यहाँ तक कवर कर लिया था हमने। अभी हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा यहाँ से, ठीक है ना। तो हमसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंस सोर्स ऑफ पावर, यानी कि रेफरेंस के द्वारा, किसी भी रेफरेंस के द्वारा जो पावर दी जाती है उसको क्या बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है मैनेजर डिजायर टू आइडेंटिफाई विच विद और इमीडिएट द सबॉर्डिनेट। कहने का मतलब क्या होगा, जैसे कि जो सबॉर्डिनेट होते हैं ना, यानी अपने से नीचे लेवल वाले बंदे जो होते हैं, तो अधीनस्थ के साथ तादात्म्य स्थापित करने और उनका अनुकरण करने की प्रबंध की कामना होती है। अब इसको होते क्या है, ये हमसे क्या पूछा, रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब क्या होगा, फ्रॉम द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। जब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात की जाती है तो ये कौन सा होता है, रेफरेंस पावर। और इसमें क्या था, मैनेजर और सबॉर्डिनेट के बीच की बात हो रही थी ना, तो इसलिए इसका आंसर रेफरेंस था। 5 होती हैं कौन कौन सी, लेगिटिमेट। लेगिटिमेट का मतलब क्या होता है, पोजीशन इन द हायरार्की, जो कि हमारे एक तरीके से मान लीजिए कि मैनेजर सबसे ऊपर आएगा, ठीक है ना। मैनेजर के बाद क्या आएगा उसका, जैसे वर्कर आ गए मान लीजिए, या लाइन मैनेजर आ गया। मतलब एक तरीके से ऐसे समझ लो कि हायरार्की में जो होती है ना, टॉप एचओडी हो गया, और उसके बाद जैसे कि टीचर वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो एक तरीके से सीक्वेंस में होगा, टॉप लेवल पे कौन है, उससे नीचे वाला पद किसको मिलेगा, फिर उससे नीचे वाला पद किसको मिलेगा। तो वो हमारी लेगिटिमेट पावर होती है। एक्सपर्ट पावर कौन सी होती है, जो कि हमारी एक्सपर्टाइज के हिसाब से मिलती है ना, पार्टिकुलर एरिया में जो भी एक्सपीरियंस होता है, जो भी एक्सपर्टाइज होती है, किसी के पास एक्सपीरियंस होता है, उसके बेस पे जो पावर दी जाती है। और रेफरेंस वाली हमने पढ़ी अभी कौन सी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जहाँ पे मैनेजर और सबॉर्डिनेट के बारे में बात हो रही थी, ठीक है ना। मैनेजर और सबॉर्डिनेट की। अब कोएर्सिव पावर कौन सी होती है, कोएर्सिव पावर वो होती है जो कि फोर्स द्वारा, फोर्सफुली, है ना, फोर्सफुली जो है वो एक तरीके से पावर ले ली जाती है, एक तरीके से, है ना, पावर का यूज किया जाता है। कि एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस थ्रू थ्रेट्स, यानी कि गलत तरीके से एक तरीके से अपनी पावर का इस्तेमाल करना, कोएसिव, है ना वो। और रिवार्ड का मतलब क्या होता है, जो कि हमें ऑफर की जाती है एक तरीके से, जो इन्फ्लुएंस करती है हमारी इंसेंटिव को, यानी कि अच्छा काम करते हैं हम तो एक तरीके से हमारा प्रमोशन कर दिया जाता है। अब ये कौन सी होती हैं और भी पढ़ लेते हैं कि सोर्स ऑफ पावर कौन सी, लेगिटिमेट। ये तो सोशल, अच्छा यहाँ से है ना, सोशल वर्क और सोर्स ऑफ पावर, और एग्जांपल इनकी दे रखी है। तो अगर हम बात करें किसकी, इंफॉर्मेशन पावर, तो इंफॉर्मेशनल पावर कौन सी होती है, सोर्स ऑफ पावर की बात करें तो लीडर कंट्रोल करता है। यहाँ पे कौन कंट्रोल करेगा, लीडर कंट्रोल करेगा इन्फॉर्मेशन को, जो कि अदर को नीड होगी, जब सम कुछ अदर लोगों को नीड होती है उस चीज़ की, है ना। तो वो कौन कंट्रोल कर रहा है, यहाँ पे लीडर कंट्रोल करता है, जो हमारी इंफॉर्मेशन पावर होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हैविंग एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल फाइनेंशियल रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के लिए एक तरीके से उनको एक्सेस दे देना एक तरीके से, तो इन्फॉर्मेशन पावर होती है। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या हो गया, कि इन्फॉर्मेशन माइट बी यूज टू बार्गेनिंग टूल, कि कहाँ पे यूज की जा सकती है, ये केवल बार्गेनिंग टूल में। एडवांटेज की बात करें हम इसकी, तो लीडर कैन यूज, लीडर भी इंफॉर्मेशन को यूज कर सकता है टू एम्पावर फॉलोअर्स के लिए, ठीक है जी। अब आते हैं एक्सपर्ट पावर। एक्सपर्ट पावर कौन सी होती है, जो कि हमारी एक्सपर्टाइज की स्किल के बेस पे मिलती है, हमारी नॉलेज की बेस पे मिलती है। अभी हमने देखा था एग्जाम्पल के लिए जैसे कि सर्जन हो गया। अब सर्जन को जब ऑपरेट या उसके पेशेंट के लिए कब एक तरीके से उसकी लाइबिलिटी होगी, कि अब सर्जन है ना, तो एक्सपर्ट होगा वो उस चीज़ में, तभी तो वो एक तरीके से ऑपरेशन वगैरह कर सकता है ना। तो ये इसकी एग्जांपल हुई। रिस्ट्रिक्शन की बात अगर हम करें तो एक्सपर्ट जो होता है वो लिमिटेड टू ओनली वन डोमेन ऑफ लाइफ, कि एक ही चीज़ में एक्सपर्टाइज हासिल कर सकते हैं, उसी बंदे को तो एक्सपर्ट बोलेंगे। सारी चीज़ों की जानकारी थोड़ी हो जाएगी हर किसी को। एडवांटेज की बात कर लें तो यहाँ पे नॉलेज हमारी स्किल इनेबल करती है हमें, कि जनरली आउटफॉर्म अदर्स हैं, रियल राइज ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट ऑफ वन एरिया, जिस भी एरिया में स्पेशलाइजेशन उनके पास होती है। रेफरेंस का मतलब क्या होता है, एक तरीके से ये बोल देते हैं ना कि हमारे चच्चा विधायक हैं, तो वो वाली बात आ जाती है यहाँ पे। कि सोर्स ऑफ पावर का मतलब क्या होगा, ये बेस, ये किस पे बेस होती है, रिसोर्स ऑफ रेस्पेक्ट एंड लव। द रिजल्ट ऑफ लीडर परसीव करता है अट्रैक्टिवनेस को एंड वर्थीनेस को, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि लीडर विद वैल्यू, लीडर की वैल्यू और इंटेग्रिटी एंड हॉनेस्टी इन्फ्लुएंस करेगी ना सेलिब्रिटी ऑफ रेफरेंस पावर, कि एक तरीके से कि हाँ ये भी बंदा अच्छा होगा, है ना, कि
अच्छे बंदे ने बोली कि इसको बंदे को भी जॉब पे रख लो, तो हम क्या मानते हैं, रेफरेंस, यानी इसने रेफरेंस दिया है तो कहीं ना कहीं अच्छा ही बोला होगा, सही बंदे के बारे में ही इसने जो बात की होगी। अब रेस्ट्रिक्शन के मतलब क्या हो गया था, मिस लीडरशिप भी हो सकती है इससे, है ना। मिस लीडरशिप का कैसे, कि अपनी फैमिली का एक तरीके से जॉब में रेफरेंस देके और उनको एक तरीके से जॉब के पद पे रख लेना, है ना। एडवांटेज की बात करें तो मेक एवरीवन फील गुड, हर कोई बंदा अच्छा फील करेगा ना, क्योंकि इंप्रूव रिलेशनशिप, इससे रिलेशनशिप इंप्रूव होंगे। एंड सोशल क्लाइमेट की बात होगी, लीड करेगा जी इंटरनलाइजेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन, के एडवांटेज नहीं है, वो पूछा हमसे। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन याद रखना, ये बिग के लिए नहीं होता, ये किसके लिए यूज किया जाता है, ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज किया जाता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो अब देखो हमसे क्या पूछा, एडवांटेज नहीं है, तो एडवांटेज ये नहीं है, स्मॉल होता तो ये भी एडवांटेज बन जाता, तो बाकी के तीन तो एडवांटेज होंगे ना ऑफिशियली। कि इट इंश्योर एक्सीलेंट डिसिप्लिन, इसमें क्या होता है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन में एक्सीलेंट डिसिप्लिन होगा, फिक्स होगी उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्मेंस के लिए, है ना, जो भी टास्क उनको दिया जाएगा, और ये एक्सपेंसिव भी नहीं होती। और तीन फीचर हो गए, ये तीन एडवांटेज हो गए। चौथा एडवांटेज हमारा ये बन जाता कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सूटेबल होता है ना। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन इसका थोड़ा सा और वो पढ़ लेते हैं डिस्कशन, कि एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज देखो सिंप्लिसिटी होती है, क्योंकि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिवीजन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड कर सकते हैं हम यहाँ पे। यूनिटी ऑफ कंट्रोल होता है, स्पीडी एक्शन होता है, यानी कि जल्दी से काम भी हो जाएगा, डिसिप्लिन भी होगा यहाँ पे, इकोनॉमिकल भी होगी। इस इकोनॉमिकल का मतलब क्या हो गया, कि एक तरीके से जो भी चीज़ें एक तरीके से वैलिड है ना, इकोनॉमिकल यानी कि इकोनॉमाइज करना, जो भी चीज़ ज़रूरत की है केवल उसको रखना, है ना। मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं हम कि जो हमें नहीं है, जिस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत, जिस चीज़ की ज़रूरत, तो उसको एक तरीके से हटा देना। कोऑर्डिनेशन भी होगा वहाँ, है ना, एक दूसरे से डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी हो सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी होगा, जो कि पढ़ा था, जो कि हमने, है ना। डिसएडवांटेज पढ़ लें हम यहाँ पे, कि तो लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, इसमें स्पेशलाइजेशन नहीं होती, ओवरलोडिंग भी हो जाता है, लैक ऑफ इनिशिएटिव भी हो जाता है, स्कोप को फेवरेटिज्म भी बोलते हैं, इसमें डिक्टेटरशिप भी आ जाती है, लिमिटेड कम्युनिकेशन होता है इसमें, है ना, यूनाइटेड एडमिनिस्ट्रेशन होता है, सब्जेक्टिव अप्रोच होती है। ये हमारी कौन सी होती है, सब्जेक्टिव अप्रोच, जो कि अगर हम बात करें तो हमारी ऑब्जेक्ट कैसी होनी चाहिए अप्रोच हमारी, या कुछ भी चीज़ हमारी ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब्जेक्टिव है। अच्छा, इनस्टेबिलिटी है, क्यों इनस्टेबिलिटी, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है ना, तो इंस्टेबिलिटी तो वैसे भी हो जाएगी, तो इसलिए डिसएडवांटेज बन जाएगा ये इसके। और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे बोला कि कोऑर्डिनेशन होता है, बट डिसएडवांटेज इसका लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन भी हो जाता है। एडवांटेज की बात करें, एडवांटेज से पूछा था तो ज़्यादातर एडवांटेज को ही डिस्कस करेंगे, कि ये क्या होता है हमारा, सिंपल टू डिजाइन और ऑपरेट कर सकते हैं इसको, उनकी अथॉरिटी फिक्स होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स होती है, इफेक्टिव कंट्रोल होता है, क्योंकि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, और लाइन के बारे में एक तरीके से वो स्पेशलाइजेशन हासिल कर रखे होते हैं, तो इफेक्टिव कंट्रोल भी होगा, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन भी होगा, यहाँ पे क्विक डिसीजन भी होगा, क्योंकि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, तो क्विक डिसीजन तो वैसे भी हो जाएगा। रिक्वायर्ड होगा लेस ऑपरेटिंग कॉस्ट, यहाँ पे कॉस्ट भी क्या होते थे, कम हो जाती है, जो कि क्वेश्चन में था भी, कि इनएक्सपेंसिव होता है, ये क्या होता है हमारा, इन एक्सपेंसिव होता है, ठीक है जी। अच्छा, फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, बिल्कुल प्रॉपर यूनिटी ऑफ कमांड होता है यहाँ पे, इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है, स्कोप फॉर एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट का भी होता है यहाँ पे। लाइन और स्टाफ का पढ़ लें अगर हम डिफरेंस, तो देखो एडवांटेज की बात करें, मैनेजर स्पेशलाइजेशन, बेटर कोऑर्डिनेशन हमने पढ़ लिया, लिमिटेड फंक्शनल अथॉरिटी है, प्रैक्टिकल डिसीजन है, डिसिलिटेट्स ग्रोथ में, बेटर यूटिलाइजेशन होगा यहाँ पे रिसोर्सेज का, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, डिसएडवांटेज प्रॉब्लम होगी हमको कन्फ्लिक्ट में, है ना, ग्रेटर कन्फ्यूजन होगा, हाई कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर है। बट हम अगर इसके एडवांटेज की बात करें तो इनएक्सपेंसिव लो कॉस्ट की बात करता है, ओवर डिपेंडेंसिबिलिटी हो जाती है किस पे, स्टाफ पे, है ना, इनएफिशिएंट स्टाफ होता है, लैक ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जबकि हमने पढ़ा था कि रेस्पॉन्सिबिलिटी और ये क्या बेटर कोऑर्डिनेशन होता है ना इसमें, रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी, है ना। अच्छा, कॉम्प्लिकेशन होता है यहाँ पे मैनेजमेंट। डिसएडवांटेज की बात करें तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होती है यहाँ पे, एक्सेसिव वर्क हो जाता है मैनेजर के लिए, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता यहाँ पे, यूनिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है, लैक हो जाते हैं एक तरीके से कोऑपरेशन करने में भी, लैक ऑफ कोऑपरेशन बोल सकते हैं इसको, इनस्टेबिलिटी होती है यहाँ पे टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में। लाइन और
अब लाइन ऑर्गेनाइजेशन के और पढ़े हम मेरिट्स को, तो क्विक डिसीजन मेकिंग होता है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन हो गया, पढ़ लिया हमने, क्लियर अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्कॉलर चेन होती है, यूनिटी ऑफ कमांड होती है, को फॉलो किया जाता है। नो स्कोप ऑफ स्पेशलाइजेशन है, अगर डिमेरिट पढ़े इसका तो की पर्सन पे ओवरलोड हो जाता है, यहाँ पे वर्क के बारे में लेस एफिशिएंट होता है क्योंकि लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक स्केल जो कि मेजर करता है क्या, फेयर सैंपल को, फेयर सैंपल को मेजर करेगा जहाँ पे टास्क और स्किल को एक्चुअली नीडेड जो भी ज़रूरत है ना हमें जॉब के लिए उसको मेजर करे, तो वो कंटेंट वैलिडिटी होती है हमारी, जो कि एक्चुअली मेजर करे हमारे टास्क और स्किल को, है ना, फेयर सैंपल मेथड से। पढ़ लें इसको थोड़ा सा कि वैलिडिटी हमारी कंटेंट रिलेटेड होती है। कंटेंट में कौन सी होती है हमारी, कि फेस वैलिडिटी हो गई, कंसेप्ट वैलिडिटी हो गई हमारी। क्राइटेरिया रिलेटेड में कौन सी होती है, कनकरेंट और प्रेडिक्टिव। अब कंटेंट में कौन सी होती है कि अप्रोप्रिएट कंटेंट होना चाहिए, जो भी मटेरियल जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है वो। फेस वैलिडिटी के एक तरीके से अपीयर टू टेस्ट, यानी कि दिखने में एक तरीके से वो कैसी है। कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या हो गया, टेस्ट को रिलेट कर सकें हम अंडरलाइनिंग थ्योरेटिकल कंसेप्ट से। अब क्राइटेरिया की बात करें तो क्राइटेरिया क्या होता है हमारा, एक तरीके से स्टैंडर्ड ही तो होता है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया हमारे स्टैंडर्ड के बारे में बात करें, रिलेशनशिप टू अदर मेजर्स की बात कर लेंगे यहाँ पे हमें ना। कनकरेंट वैलिडिटी की बात कर लें तो द रिलेट द एग्जिस्टिंग सिमिलर मेजर्स के, सिमिलर मेजर्स में एग्जिस्टिंग में एक तरीके से इसको अप्लाई करेंगे, रिलेट करेंगे हम यहाँ पे। प्रेडिक्ट करेंगे तो हमारी एक तरीके से परफॉर्मेंस को हमने जो क्राइटेरिया सेट कर रखा था उससे प्रेडिक्ट, यानी उससे एक तरीके से हम क्या करेंगे, इसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी कंटेंट और कंस्ट्रक्ट, हमारा क्या था उसका आंसर, कंटेंट था। अब क्राइटेरिया क्या होती है कि डिवाइड कर देते हैं हम इनटू कंकरेंट में अदर क्राइटेरिया एसेस करते हैं, जहाँ पे साइमल्टेनियसली यानी प्रेडिक्ट करते हैं, फिर उसके बारे में फ्यूचर और पास्ट की बात करके, है ना, सब एरिया में डिवाइड कर देते हैं। डील करता है ये हमारा असेसमेंट स्कोर से, ऑब्टेन्ड फॉर द पार्टिसिपेंट ने जो भी ऑब्टेन किया हमारा स्कोर, है ना। तो क्राइटेरिया में तो ये हो गया। कंटेंट की बात करें तो ये किससे डील करेगा, हमारा असेसमेंट कंटेंट से डील करेगा। कंटेंट एंड कंपोजिशंस एप्रोप्रिएट गिवन द मेजर्स। अब बात करें हम यहाँ पे, देखो नॉलेज और स्किल आ गया ना, नॉलेज और स्किल की बात कहाँ पे होती है, कंटेंट में होती है, ठीक है ना, याद रखनी है बात। उसकी बात करें हम यहाँ पे कंसेप्ट की, तो कंसेप्ट का मतलब क्या हो गया, मेजर करेक्ट कंसेप्ट दैट एट्रीब्यूट्स की और एबिलिटी की बात हमारी कहाँ पे होगी, ट्रेट की, एबिलिटी की हमारी, और एट्रीब्यूट्स की बात हमारी कंसेप्ट में होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ह्यूमन बायोलॉजी एग्जाम एक्चुअली मेजर करता है क्या, ह्यूमन बायोलॉजी कंसेप्ट को। अब क्राइटेरिया कंटेंट और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की बात करें तो क्राइटेरिया में हमारा प्रेडिक्टिव था और कंकरेंट था। कंस्ट्रक्ट में हमारा कन्वर्जेंट होता है और डिस्क्रिमिनेंट होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ट्रेनिंग टेक्निक होती है एक हमारी, है ना, जो कि रिजॉल्व करती है हमारे मैटर्स को। वो कौन सी टेक्निक होती है, विच टीच टू इम्पोर्टेंट रिजॉल्व, मैटर को रिजॉल्व करने के लिए हमारी जो ट्रेनिंग टेक्निक यूज की जाती है ना, वो बिल्ड इन टेंशन होती है, बिल्ड इन टेंशन, ठीक है जी। अब एक एक करके पढ़ते हैं इनके, कि एक दे रखा है हमें शैडोइंग। तो शैडोइंग का मतलब क्या हो गया, विजिटर और मेंटर के बारे में बात। विजिटर क्या करेगा, फॉलो करेगा क्या, शैडो, तो शैडो को फॉलो करेगा, तो मतलब क्या हो गया इसका, कि थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, ठीक है। देखो क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं हम, यहाँ पे क्या करते हैं हम, क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं जॉब रोल को और उसके स्किल्स को, एक्शंस को, जो भी जरूरत होती है हमें फुलफिल करने के लिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी को, तो ये हमारी शैडोइंग होती है। टेंशन का मतलब क्या होता है कि फीलिंग दैट प्रोड्यूसिंग इन एन सिचुएशन व्हेन पीपल आर, एंजाइटी जो आ जाती है ना, एनएक्सियस, डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर, के हर लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते, व्हेन देयर आर पॉसिबिलिटी टू सडन वॉयलेंस, इससे क्या होता है, वॉयलेंस और कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं। अब 5 ट्रेनिंग के मेथड होते हैं, एक कोचिंग, मेंटरिंग, ई लर्निंग, जॉब शोडिंग और ब्लेंडेड लर्निंग और सिमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग, ठीक है जी। अब जॉब शोडिंग क्या होती है, ये आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से पढ़ सकते हैं। कोचिंग क्या होता है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ से वीडियो को रोक के। ई लर्निंग या ट्रेनिंग मेथड क्या होता है, ये भी पढ़ सकते हैं आप। ब्लेंडेड लर्निंग क्या होती है, इसको भी रोक के वीडियो आप पढ़ सकते हैं।
ट्रेनिंग मेथड और ब्लेंडेड लर्निंग मेथड का फॉर्मेट जो होता है वो देख सकते हैं आपके ट्रेनिंग मेथड में, जो फॉर्मल ट्रेनिंग हो गया ये इसका, है ना। और सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ये भी कवर कर सकते हैं। साइमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं। टैग टीम साइमुलेशन क्या होता है ना। मिररिंग टेक्निक क्या होती है, इसको भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैंने सारा कुछ यहाँ पे एक तरीके से ऐड कर रखा है, जहाँ से आप आसानी से कवर कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखे होते हैं, सारे ऑप्शंस को डिस्कस कर रखा है हमने। सेंट्रल बैंक कंडक्ट करती है सेल ऑफ सिक्योरिटी। सेंट्रल बैंक ने क्या किया, सेल करना चाहा सिक्योरिटी को। तो सेंट्रल बैंक जब सेल करेगी सिक्योरिटी को, तो सेल करने का पर्पज क्या हो गया उसका, कि कहीं ना कहीं वो पैसे को लेना चाह रही है, पैसे को कलेक्ट करना चाह रही है, मनी को एक तरीके से क्या करना चाह रही है, वो इकट्ठा करना चाह रही है। अगर मार्केट में मनी ज़्यादा आ गई होगी, यही बोल सकते हैं ना, तो कैश रिजर्व जो होगा ना कॉमर्शियल बैंकों का, वो क्या हो जाएगा, कॉमर्शियल बैंकों का कैश तो घट जाएगा जी। क्यों घट जाएगा, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक ने सिक्योरिटी सेल की, तो सेंट्रल बैंक ने क्या किया, सिक्योरिटी सेल की किसको, कॉमर्शियल बैंक को। कॉमर्शियल बैंक ने क्या किया, उनको कॉमर्शियल बैंक ने उनको परचेज किया। तो जब उन्होंने परचेज किया तो इनकी जेब से गया पैसा, इनकी जेब से पैसा गया तो कैश रिजर्व क्या हो गया, इनका कम हो गया। कैश रिजर्व इनका कम हो जाएगा कॉमर्शियल बैंकों का, है ना। तो इन्फ्लेशन क्या होता है ये पढ़ लेते हैं, कि राइज इन प्राइस, प्राइस बढ़ गया तो इन्फ्लेशन, प्राइस विच कैन बी ट्रांसलेटेड एट डिक्लाइन ऑफ परचेजिंग पावर ओवर टाइम, कि परचेजिंग पावर डिक्लाइन हो जाए तो वो क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन आ जाता है उससे। अब इन्फ्लेशन डिफ्लेशन क्या होता है उसको भी पढ़ लेते हैं, कि इन्फ्लेशन का मतलब होता है कंसिस्टेंट एंड सब्सटेंशियल राइज ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स, गुड्स के प्राइस बढ़ गए तो इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन आ जाता है, ठीक है जी। एंड सर्विस आर इकोनॉमी ओवर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए जो महंगाई बढ़ जाती है ना, तो वो इन्फ्लेशन आ जाता है एक तरीके से। अब डिफ्लेशन की बात करें, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन तो डिस्कस कर लिया, इसका एक्सप्लेनेशन अगली क्लास के स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।